हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है धातु एवं अधातु। तो हमारे जिस लेसन की शुरुआत जो होती है वो इसी परिभाषा से है, इसको हम धातु कहते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो हमें लगभग आज के समय की बात करें तो 118 के आसपास जो है वो तत्वों की जानकारी है हमें, जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन्हीं तत्वों को मुख्य तौर पर जो है हम वर्गीकृत कर लेते हैं ताकि हमारा अध्ययन जो है वो आसान बन सके। इनको 3 हिस्सों में, मुख्यतः 2 हिस्से हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु यानी कि मेटल्स, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स और उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। तो हम इस पाठ के अंदर धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। इसका नाम है धातु, यानी कि मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं धातु क्या। अब देखिए, धातु जो हैं वे तत्व हैं। अब देखिए, धातु के लिए हमारे पास, हम जो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि धातु जो चमक होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वो सारे उनके गुण हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, एक ऐसी परिभाषा जो सभी धातुओं के लिए फिट बैठती हो, वो सबसे बेहतर परिभाषा मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि धातु जो है वे तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। धातु क्या है, तो वो तत्व है, एलिमेंट है। कैसे तत्व हैं? जिनके बाह्यतम कोश में क्या मिलेगा, 1, 2 या 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो बाह्यतम कोश में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये इनमें कैसी क्षमता होगी, इनमें क्षमता होती है कि इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है। तो इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना सकते हैं, धनायन यानी कि पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। तो धातु क्या है, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में, सबसे बाहर वाले कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं हम। 3 अलग अलग उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण हमारे पास है वो सोडियम का। अब सोडियम की जो परमाणु संख्या है, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कैसे व्यवस्थित होंगे, 2, 8 और 1। ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम का लिया हमने। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या वो हमारे पास कितनी है, 20। तो ये हमारे पास, इसको 20 को कैसे लिखेंगे, 2, 8, 8 और 2। फिर तीसरा उदाहरण हमने यहाँ पे जो लिया है वो एल्यूमिनियम का लिया है। एल्यूमिनियम हमारे पास कितनी है, परमाणु संख्या 13 है, यानी कि 2, 8 और 3। तो ये आप देख सकते हैं बाह्यतम कोश में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। और तीनों ही किसके उदाहरण हुए, फिर ये तीनों ही धातु के उदाहरण हुए। तो धातु क्या है, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जैसे सोडियम है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे कैल्शियम है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जैसे एल्यूमिनियम है। तो इनको हम धातु कहेंगे। अब देखिए, मैंने दूसरी बात करते हैं कि धनायन बनाएंगे। जैसे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम को मैं अगर ऊर्जा देता हूँ, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 11 है। इसको ऊर्जा दूंगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, Na+ में। तो ऐसे हमारे पास जो है स्पीसीज जिनके ऊपर धनावेश होता है, उनको हम धनायन या फिर पॉजिटिव आयंस कहते हैं, इनको कैटायंस कहते हैं। तो ये Na+ बना देगा और साथ में क्या मुक्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन खोया गया है, खो दिया गया है, इसको त्याग दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण है कैल्शियम का। ये क्या बनाएगा, ये भी एक धनायन बना रहा है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, 2। फिर एल्यूमिनियम है, ये क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव बनाएगा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए, 3। तो देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उतना ही चार्ज आ गया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खोया, +1। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खोए, +2। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खोए, +3। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो खोएंगे उतना ही उनके ऊपर धनावेश जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास धातुएं हैं, यानी कि धातुएं जो हैं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर त्याग कर धनायन बनाते हैं और उनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। चलिए, ये तो थे हमारे पास धातु। आप और धातुओं के बारे में भी सोच सकते हैं, लिस्ट आपको पूरी किताब में से जो है मिल जाएगी। हम बात करते हैं धातुओं के सामान्य गुण की। ये भौतिक गुण हैं धातुओं के। अब देखिए, ये अब उस टॉपिक पे आ गए जो हमने पहले डिस्कस किया है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, उन टॉपिक्स का जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगा जहाँ से आपके बोर्ड में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला गुण हमारे पास है आघातवर्धता। आघातवर्धता का अर्थ होता है मैलिबिलिटी। ये धातुओं का, आघातवर्धता धातुओं का वह गुण है जिसके चलते हम धातुओं को पीटकर उनकी चादरें बना सकते हैं। ये गुण धातु में पाया जाता है। अब देखो, आमतौर पर जैसे पत्थर मैं ले लेता हूँ, मिट्टी का एक बहुत बड़ा मैंने टुकड़ा ले लिया, उस पर अगर मैं चोट करूँगा तो वो टूटकर बिखर जाएगा। ये टूटकर बिखरने को क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। लेकिन धातुएं भंगुर नहीं होती, वो आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय का अर्थ ये है कि अगर हम उस पर चोट करो किसी चीज़ के साथ तो वो फैल जाएंगी और उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं।
अब देखिए धातुओं में ये गुण है अगाध वर्धता का, तभी तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप देखिए हमारे मोटरसाइकिलें हैं, उस पर जो हम लोहे की चीज़ें बनी, हमारे बर्तन हैं, वो भी तब बन पाए हैं। बर्तन हमने पहले चादरें बनाई है, फिर उनको बर्तन का आकार दे दिया है। हमने धातुओं की चादरें बनाई, उनके हमने कार या फिर मोटरसाइकिल या फिर हवाई जहाज़ तक जो है वो उन्हीं धातु की चादरों के बनते हैं। तो ये गुण हमारे पास है अगाध वर्धता का। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है ये हम बर्तनों में बनाने में प्रयोग करते हैं। इसको एल्यूमिनियम के धातु लेकर उसको पीट कर उसकी बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती हैं, फिर उन्हीं से बर्तनों का जो है आकार जो है वो दे दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास अगाध वर्धता यानी धातुओं का गुण, जिसके चलते उनको पीटकर हम उनकी चादरें बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास गुण है वो तन्यता, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी इंग्लिश में। तन्यता का अर्थ होता है कि ये धातुओं का वह गुण है जिसके चलते हम धातुओं को खींचकर उनकी तारें बना सकते हैं। तो ये गुण भी धातुओं के अंदर ही है, उनको खींचेंगे तो उनकी तारें बन सकती हैं। आप देखो हम जो बिजली के जो हमारे फिटिंग होती है घर में, जो पंखों के लिए या बल्ब के लिए या फ्रिज के लिए, उन सभी तारों के अंदर जो धातुओं ही होती हैं, कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं या एल्यूमिनियम की तारें जो है वो प्रयोग करते हैं। तो वो किस वजह से संभव है तारें बननी? क्योंकि वो उनके इस गुण के कारण, जिसको बोलते हैं हम तन्यता। तन्यता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके चलते हम उनको खींच कर उनकी तारें बना सकते हैं। अब देखिए धातुएं तन्य तो लगभग सभी हैं, लेकिन यहाँ पे एक धातु की बात करनी पड़ेगी जो जिसमें एक विशेष गुण है, और वो धातु है हमारे पास सोना। तो जितनी भी धातुओं की जानकारी हमें है उसमें सोना जो है सबसे अधिक जो है वो तन्य है। अब इसमें विचित्र बात क्यों है? क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम अगर मैं सोना लेता हूँ, उसको खींचकर मैं उसकी 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकता हूँ। तो ये बहुत ही अद्भुत गुण है तन्यता का। इस सोने की सिर्फ आप 1 ग्राम टुकड़ा, 1 ग्राम कितना होता है अंदाज़ा लगाइए, उसे खींचकर पतली उसकी लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार जो है वो बनाई जा सकती है। तो अगर सबसे ये आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सोना। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं गुण की, और वो है हमारे पास चालकता। अब पहले चालकता को समझते क्या है। चालकता जो है 2 प्रकार की हो सकती है, यहाँ पे इसका हमने अध्ययन करना है। एक है ऊष्मीय चालकता, दूसरी है विद्युत चालकता। अब चालकता का अर्थ है कि अपने अंदर से गुजरने देना। मान लीजिए कोई हमने एक तत्व ले लिया, अगर वो अपने अंदर से विद्युत को गुजरने दे रहा है तो विद्युत का चालक है या सुचालक है। कोई चीज़ अपने अंदर से ऊष्मा को बहने दे रही है, ऊष्मा या गर्म, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या है? यानी ऊष्मा को गुजरने दे रही है, तो वो ऊष्मीय की चालकता है। तो जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की भी और विद्युत की भी, दोनों की ही सुचालक होती हैं। यानी मेटल्स जो हैं, धातुएं जो हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, यानी कि सुचालक होते हैं। किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत। तो ध्यान रखिए जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की भी सुचालक होती हैं, यानी कि अपने अंदर से विद्युत को बड़ी सुगमता से गुजरने देती हैं, और ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, यानी ऊष्मा को भी अपने अंदर से बड़ी सुगमता से बहने देती हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि सबसे जो अच्छी सुचालक है सभी धातुओं में वो है चांदी। ये क्वेश्चन अलग से बोर्ड में पूछा कि सबसे अधिक चालक सुचालक धातु का नाम बताइए, तो वो कौन सी होगी? आपको ध्यान रखना पड़ेगा चांदी। और कुछ धातुएं जिनकी चालकता बहुत कम है, उसका उदाहरण है शीशा और पारा। तो यहाँ शीशा जो है वो, शीशा वो नहीं है दर्पण जिसको हम बोलते हैं, शीशा यहाँ पे हम लेड को बोलते हैं, जिसका सूत्र Pb होता है। तो शीशा और पारा यानी कि मरकरी, ये दोनों धातुएं ऐसी हैं जिनकी चालकता बहुत कम है। तो सबसे अधिक किसकी है? चांदी की। सबसे अच्छी सुचालक कौन है? चांदी है। और सबसे कम चालकता किसमें मिलती है? शीशे में और पारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कठोरता की, हार्डनेस की। अब देखिए आमतौर पर सभी धातुएं जो है वो कठोर होती हैं। आप किसी की भी चर्चा बारे में सोचिए, लोहा है, सोना है, चांदी है, इन सभी धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो सभी वैसे जो हैं बहुत सख्त या हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन पारा आपको पता है, पारा सुना होगा, मरकरी इसको बोलते हैं, जो आप थर्मोमीटर या तापमापी में भी इसका प्रयोग करते हैं। जो पारा है वो ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे तरल है, तो ये कठोर नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि धातुएं जो कठोर हैं, तो ये अपवाद है। पारा जो है एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कठोर है। और ये प्रश्न आपका बोर्ड का है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो पारा जो है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कठोर नहीं होती, यानी कि वो तरल अवस्था में पाई जाती है। दूसरा बात करते हैं हम सोडियम की। अब सोडियम भी कठोर नहीं है। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं बड़ी आसानी से।
तो जो चाकू से आसानी से कट जाए वो कठोर कैसे हो सकता है? तो सोडियम भी एक अपवाद है कि सोडियम जो है वो एक ऐसी धातु है जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका बोर्ड का ही है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। तो आपका आंसर है सोडियम। अब इसके अलावा हमारे पास धातु और है, वो है गैलियम की। अगर हम बात करते हैं, गैलियम एक ऐसी धातु है जो आपकी हथेली के ताप पर ही जो है तरल अवस्था में आती है। वैसे वो ठोस है, लेकिन वो सिर्फ हथेली की गर्मी ही उसे क्या करती है, तरल अवस्था में ले आती है। तो ये कुछ अपवाद हैं कठोरता को लेकर। तो आमतौर पर जो धातुएं हैं, अधिकतर धातुएं जो कठोर होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल है। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, और गैलियम एक ऐसी धातु है जिसे हथेली पर रखने पर वो तरल अवस्था में आ जाती है। फिर हम बात करते हैं धात्विक चमक की। अब धातुओं में ये गुण भी पाया जाता है धात्विक चमक का, यानी कि इसको लस्टर बोलते हैं हम। तो धातुओं में चमक होती है, यही कारण है कि हम इनका प्रयोग जो है वो आभूषण बनाने के लिए करते हैं। आप देखिए सोना जो है वो आभूषण बनाने में प्रयोग होता है, फिर आप चांदी के भी आभूषण पहनते हैं, क्योंकि धातुएं कैसी हैं, चमक होती है इनके अंदर, और धातुओं में चमक होती है, यही कारण है कि हम इनका उपयोग जो है वो आभूषण बनाने में करते हैं। फिर हमारे पास है घनत्व। अब धातुएं जो है उनका घनत्व या डेंसिटी भी बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये आमतौर पर सभी जो है इनका घनत्व जो है, सभी धातुओं का घनत्व जो है वो बहुत अधिक होता है। सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर ये धातुएं थोड़ी हल्की होती हैं और पानी पर तैर सकती हैं, तो उनका घनत्व अधिक नहीं होता, लेकिन बाकी अधिकतर धातुओं का जो घनत्व है वो अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब देखो धातुओं में ये गुण भी बहुत बढ़िया होता है ध्वनि का, कि धातुओं को अगर आप किसी ठोस वस्तु से इस पर चोट करेंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये जो गुण है इसको हम सोनोरोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, ध्वनि उत्पन्न करने की। तो यही कारण है कि धातुओं का उपयोग हम घंटियां बनाने के लिए करते हैं। स्कूलों में आपने देखा होगा घंटियां लगी होती है, वो आमतौर पर धातु की होती है। जब आपका पीरियड चेंज होता है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं जहाँ पे हम जिन्होंने घंटियों को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत सारे स्कूलों में या बहुत ज़्यादा जगह पर अब भी आपको ये घंटियाँ देखने को मिलेंगी जो धातु की बनी होती है। तो जब आपके एक खास आपको चेताना होता है किसी पीरियड के ख़त्म होने को लेकर या आरंभ होने को लेकर, तो घंटी बजाई जाती है, उस पर चोट करते हैं, उसकी ध्वनि जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो धातुएं जो है वो ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। और फिर क्या है, धातुओं का क्वथनांक और गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत उच्च होता है, हाई होता है। कारण हम जानते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके, धातुएं कठोर होती हैं, और जितनी अधिक कठोर होगी उनको तरल में बदलने का या तरल को उनके गैस में बदलने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा जो है वो देनी पड़ेगी, ताकि उनके कणों को है अलग करके हम उसको तरल में बदल सकें। तो अधिक ऊष्मा देने का मतलब क्या होगा, अधिक तापमान देना। अधिक तापमान का मतलब क्या है कि उनका गलनांक और क्वथनांक जो है बहुत उच्च होगा। तो ये धातुएं थी क्या, एक बार रिवाइज करते हैं। धातुएं जो हैं वो तत्व होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। उदाहरण है सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, और भी ले सकते हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। फिर हमने इन गुणों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा आघातवर्धनीय धातुएं जो आघातवर्धनीय होती हैं, यानी हम इनको पीट कर इनकी चादरें बना सकते हैं। तन्यता, खींच कर इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। चालकता, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कठोरता, धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं। धात्विक चमक, इनमें चमक पाई जाती है, इसी कारण इनका उपयोग जो है वो आभूषण बनाने में होता है। घनत्व, इनका घनत्व या डेंसिटी जो है बहुत अधिक होती है, और ये ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, और इनका क्वथनांक और गलनांक जो है वो उच्च होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक हमारे पास, धातु और उनके भौतिक गुण। धन्यवाद।